शंकर है कौन? मेरी जितनी जीजियां बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, आप शंकर को अपना पिता मानना। जैसे अपने पिता से मायके में जाकर बात करते हो, वैसे शंकर से अपने दिल की बात करना। उसको दिल से रिझा। ये तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा भाऊ है। प्रेम से जाकर उससे कहो, सुनेगा। हम उसे भगवान नहीं मान रहे, हम उसको पिता मान रहे हैं। और पिता से दिल की बात कही जा सकती है, पिता से अपने मन की बात हम कह सकते हैं, अपने दिल की बात हम अपने बाबुल से, अपने पिता से कह सकते हैं। अंजना माता ने अपने दिल की बात अपने पिताजी गौतम बाबा से कही। उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का फल बहुत है। हमने पूजन के कई विधान बताए आपको। उसमें एक विधान हमने ये भी बताया आपको कि अगर शंकर को जल नहीं चढ़ा सकते, पूजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो इतना कर सकते हैं कि कोई पवित्र नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में अगर कोई निर्माल्य डाल रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं कि हमारी ये गोदावरी पवित्र है, इसमें कचरा मत डालो। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन कहा गया। जल संरक्षण जितना होगा, पानी जितना बचेगा, प्रकृति जितनी बचेगी, जितनी हमारे वृक्ष बचेंगे, उतने हमारे जीवन में हमें आनंद की अनुभूति होगी। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन का विधान कहा गया। यहां बैठी हुई कई माताओं ने अपने अपने गांवों में, यहां बैठे हुए कई भाइयों ने अपने अपने गांव में निर्माल्य विसर्जन रथ तैयार करा। मंदिर मंदिर जाकर, घर घर जाकर निर्माल्य की वस्तुएं मांगते हैं कि इसको कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, पानी में मत डालो। पानी दूषित होता है, पानी गंदा होता है, पानी में वो सड़ता रहता है, फूल पत्ती पानी में सड़ते रहेंगे, गंदे होते रहेंगे। लोगों ने फूल पत्ती की जगह पॉलीथीन में भर भर कर लोगों ने नदियों में, बावड़ियों में, तालाब में डालना प्रारंभ करा। ये नासिक की धरा पर हमारा बार बार आना नहीं होता। त्र्यंबकेश्वर बाबा की कुछ कृपा हुई होगी, कपालेश्वर बाबा की कृपा हुई होगी, तो आविष्कार जी भूसे, दादा बाबू भूसे इस कथा को करवा लिए। और ये यजमान परिवार सब आनंद से, पाटिल जी हो चाहे अन्य हो, सब विराजमान हो। हम आपसे केवल इतना ही मांग कर जाएं इस नासिक की धरा से, आप हमको कुछ दक्षिणा दो मत दो, पर आज दक्षिणा के रूप में इतना जरूर देना कि हमारी गोदावरी को हम दूषित नहीं होने देंगे, हम गंदा नहीं होने देंगे। हमारी माता गोदावरी को हम दूषित नहीं होने देंगे। जो कचरा, जो निर्माल्य जो पड़े हुए हैं, उसको हम नदी में नहीं जाने देंगे। लोग स्नान करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, पूजन करते हैं उस नदी के जल का, उसको भर भर कर अपने साथ में लेकर जाते हैं। और वो नदी का जल अगर दूषित हो तो हमें कितना पाप लगेगा। ये शिव उपासना है, नदी तालाब बावड़ी को बचाना। कोई बेलपत्री के पेड़ में से पूरी की पूरी डालियां तोड़ रहा है तो हम उसको रोकें, तुम दोष कर रहे हो। किसी वृक्ष की डालियां नहीं नोचना चाहिए, पत्ती तोड़ लो, फूल तोड़ लो, पर पेड़ पौधा नाश ना करो। ये पूजा है। तुम निर्माल्य विसर्जन का रथ नासिक वाले नहीं चला सकते तो एक नियम बनाओ, गोदावरी के तट पर, घाट पर हफ्ते में एक दिन जाएंगे और गोदावरी के घाट पर जितना कचरा पड़ा होगा, जितना भी निर्माल्य सामग्री पड़ी होगी, जितनी पॉलीथीन पड़ी होगी, चप्पल पड़ी हो, कपड़े पड़े हो, सबको उठाकर हम ले जाकर एक साइड डाल दें। हम अपनी पवित्र नदी को पवित्र बनाकर रखेंगे, हम अपनी शुद्ध नदी को शुद्ध बनाकर रखेंगे। उसकी एक सुखता, एक आनंद था हमारे पास।
ये शिव भक्ति है, इसको भी शंकर की आराधना करते हैं, इसको भी शंकर की पूजन करते हैं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कोई आता है रुद्राक्ष लेने के लिए, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंदर आता है, अगर वो कोई कहीं पान खाकर अगर थूक भी देता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि देखिए आप थूक जरूर रहे हो, पर हमने एक बात हमेशा कही कि इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर है, इसलिए आप अंदर प्रवेश करना तो गुटखा ना खाना, आप अंदर प्रवेश करना तो गंदगी मत करना, क्योंकि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है। आप आराधना में जितने, अब भाव तो जोड़ो, दिल तो जोड़ो। आप मंदिर तक तो गए, परंतु मंदिर में जाने के बाद आपके मन में आ गया कि पत्थर का शिवलिंग है, पत्थर की मूर्ति है, कंकर है, मिट्टी है, ना 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 ना, उसमें आप अपने भाव को व्यक्त करिए, वो मिलेगा। एक पत्र हमारे पास में भेजा था, यहाँ पर कोई एक माँ लगभग 48 वर्ष की कोई महिला आई हुई है, कोई 48 वर्ष या कितने वर्ष की हमें स्मरण में नहीं है। धूलिया में उसने कोई मन्नत मांगी थी, भगवान से प्रार्थना करी थी, और धूलिया की कथा में बैठकर उसने प्रार्थना करी थी अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो जहाँ कथा होगी वहाँ पैदल जाऊंगी। तो कथा नासिक में थी तो यहाँ तक वो पैदल आई है। कहीं बैठी हो तो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? आ जाओ दोनों जने, आ जाओ। तो झंडा वंडा लाए हो आप लोग अपना, वो ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नासिक धूलिया से पैदल आई, केवल कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा था बाबा ने वो पूर्ण कर दिया। तो उसने अभी मौका पाकर उसने कहा 200 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल चलकर पहुंच शिव तत्व की प्राप्ति। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है, कैसे देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। महाराज खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ खड़ा हूँ बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे। अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं थी, गौतम बाबा ने पार्थिव लिंग की निर्माण पूजन का वर्णन किया, पूजन करी। राजा केसरी ने पूछ लिया अंजना को, क्या कर रही हो तुम? ये संतान के लिए शिवलिंग का पूजन है, पार्थिव लिंग का पूजन, संतान के लिए। हाँ, पार्थिव लिंग का पूजन। हाँ, पहले केसरी अंजना के साथ में, माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे। केसरी बाबा पहले माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे, पर जब माता अंजना के पूजन को देखा केसरी बाबा ने, जब माता अंजना के पूजन को केसरी बाबा ने जब देखा
तब माता अंजना के पूजन को देखकर केसरी बाबा ने विचार कर लिया कि अब मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शिव की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शंकर की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। लग गए। अब माता अंजना भी शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करी है। केसरी बाबा उनके नजदीक में बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। केसरी बाबा शिवलिंग का पूजन अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर भगवान शंकर की पूजन करी। सावन के महीने की जब शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, मोबाइल फेसबुक के माध्यम से पूरे भारत में आप और हम सब मिलके शिवलिंग की पूजन करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं। करते हो ना आप लोग? साल भर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूरा भारत घर घर में शिवलिंग का निर्माण करते हैं और घर घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर ऑनलाइन भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उस शिवलिंग पूजन का क्या फल होता है, उस शिवलिंग के पूजन का क्या आनंद होता है, ये वही जान सकते जिसने निर्माण करा है, जिसने पूजन करा। जो शिवलिंग के निर्माण को कर लेता है, शंकर भगवान का जो पूजन करता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि शिवलिंग पूजन का क्या फल है, मंदिर जाने का क्या फल है, लोटा भर के जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर का अनुमोदन करने का क्या फल है, शंकर भगवान का शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने का क्या फल है, एक बेलपत्र को पाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनने का क्या फल है, ये जो जानता है वो समझता है कि शंकर की भक्ति का फल क्या मिलता है, ये वो जानता है। शिव भक्ति के फल। माता अंजना शिवलिंग की आराधना कर रहे, केसरी बाबा साथ में बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, पूजन। अब स्वयं आराधना करते 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 समय बीत गया। आप और हम थक जाते हैं। हमें लगता है 1 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 2 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 3 महीना हमने भगवान का जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया। 1 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। 2 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। 3 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। ध्यान देना, उदर की तृप्ति भोजन से, पेट भरने के लिए रोज भोजन करना जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज कथा सुनना जरूरी है। प्रतिदिन सुनो, प्रतिदिन प्रतिदिन श्रवण करो। जोरदार ताली बजाइए जो धूलिया से नासिक तक पैदल भगवान शिव की कथा। अब धूलिया की कथा को कितने दिन हुए होंगे? पंडाल में बैठकर जो मांगा गया वो बाबा देता है। आप लोग आज विराम दिवस, कथा का समापन है, विराम दिवस है। आप सब विराम की कथा में आए हो। हमने पहले भी कहा, मेहमान जब जाते हैं घर के बच्चों को 150 रुपये देकर जाते हैं और शिव महापुराण जिस दिन विराम होती है वो अपना भंडार लुटा कर जाती है। जो बटोरने वाले हैं वो बटोर लेते हैं। मेहमान जाते समय कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरा बाबा भी विराम के दिन में कुछ ना कुछ ऐसा देकर जाता है जो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए।
आप दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से देता है, वो दिल से प्रदान करता है। वो देने में पीछे नहीं हटता। दुनिया कंजूसाई कर ले, पर देव अधिदेव महादेव कंजूसाई नहीं करता। बाबा कंजूसाई नहीं करता। शिव कथा कर रही है, अंजना माता ने भगवान शंकर की पूजन करी। जब अंजना माता शिव जी की पूजन कर रही हैं, शिव प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो, और भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर अंजना से कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। अंजना कहती है, मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं। भगवान कहते हैं, मैं तुझे संतान प्राप्ति का वर देता हूं। अंजना कहती, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, जरा रुकिए। ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो औलाद सनातन धर्म को गाली दे या हमारे धर्म को गाली दे। अंजना कहती हैं, मेरे गर्भ से अगर कोई औलाद हो तो भोलेनाथ तुम्हारे जैसी संतान होना चाहिए। केवल भगवान से यह मत कहना कि मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं, संतान दो। ना ना ना, भगवान से कहना औलाद ऐसी देना जो भारत देश में जन्म ले, भारत का भोजन करे, भारत की भूमि पर रहे, और भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत के सनातन धर्म को और 4 चांद लगाए। ऐसी औलाद देना। स्वामी विवेकानंद जैसी, रामकृष्ण परमहंस जैसी, संत तुकाराम जी जैसी, चैतन्य महाप्रभु जी जैसी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जैसी संतान हमारे गर्भ से जन्म ले। मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद जैसी औलाद हमारे यहां जन्म ले। ऐसी औलाद ना पैदा करना जो इलू इलू करती फिर। ऐसी औलाद को कहा करे? ऐसी औलाद किस काम की जो केवल फिल्म के गाने गा रही है, केवल जो एक्टर हैं उनको देखकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की सिद्धता रखती है। एक जजमान के यहाँ हम रुक गए थे। एक जजमान के यहाँ रुके तो उनके जो बेटा बेटी थे कॉलेज पढ़ने वाले, वो उनके पलंग के गद्दे के नीचे इतने सारे फोटो रखे थे, इतने सारे, सब हीरो हीरोइन के इतने सारे फोटो। अब उनके माता पिता हमको घर दिखाने ले गए, गुरुजी ये बेटी का कक्ष है, ये बेटे का कक्ष है, ये इसका कक्ष है, वो उसका कक्ष है। वो ऐसे ऐसे वो उसके पलंग के सिराने पर, टेबल पर इतने फोटो रखे। तो हमने पूछ लिया ये क्या रखा है, तो हम समझे कि कोई किताब मिताब बच्चे पढ़ते होंगे वो होगी। तो उन्होंने जो दिखाया तो ऐसी एल्बम जैसी थी और ऐसी पूरी गड्डी थी एल्बम की, उसमें फोटो ही फोटो लगे थे। हमको लगा इनके घर के लोगों के फोटो होंगे। हमने कहा जरा दिखाना। उन्होंने दिखाया, दिखाते से हमने देखा तो सारी हीरोइन के फोटो, सारे हीरो के फोटो उस एल्बम में लगे हुए थे। हमने बेटी को पूछा कि बेटा तुमने ये फोटो अपने पास में क्यों रख रखे हैं? गुरुजी सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं आँख खोलकर एक एक का चेहरा देखकर जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए कौन गुड है, मेरे लिए कौन लकी है, फिर मैं उसका चेहरा रोज देखूंगा। मैंने कहा इतने सारे फोटो में से अभी तक कितने देख लिए, सबको एक बार देखकर देख लिया पर कोई लकी नहीं मिला। हमने कहा एक काम करो, अपने मम्मी पापा का फोटो अपनी एल्बम में लगाओ, सुबह उठकर देखना वो लकी कहलाए। अपने माता पिता से ज्यादा लकी संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने जन्म दिया उसका चेहरा तुम्हारी निगाहों में होना चाहिए। जब तुम सुबह उठो तो अपने माता पिता के चेहरे की स्माइल देखकर उठो तो तुम्हारा दिन भी अच्छा निकल कर जाता है। उससे ज्यादा लकी क्या हो सकता है? माता पिता का चेहरा नहीं देख सकते तो देवाधिदेव महादेव का देखिए, माता पार्वती जी का देखिए, भगवान शिव का देखिए, वो लकी रहे। जिनके कपड़ों के ठिकाने नहीं,
जिनके खाने पीने के ठिकाने नहीं, वो तो खुद अनलकी है, तुम्हें क्या लकी बनाएंगे? वो तुम्हें लकी बनाने चलेंगे, वो तो खुद अनलकी। उनका लक है क्या? अपने वस्त्रों को, अपने पहनावे को जनमानस तक श्रेष्ठ पहनावा नहीं दे पा रहे, श्रेष्ठ ज्ञान नहीं दे पा रहे। वो खुद ही दूसरे को ज्ञान नहीं दे पाए तो वो खुद ही तुमको क्या देंगे? अपने माता पिता से बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है। हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना, पर वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा तुमको नहीं देंगे। नासिक वालों को देते हो तो बात दूसरी है। हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे। वो अंगूठी नहीं देंगे, चेन नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, बंगला नहीं देंगे। अच्छे से अच्छा पैसा कमाएंगे, पर वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे। और एक तुम्हारे माता पिता हैं जिनको तुम गाली भी दे दोगे तो भी मरने के बाद अपनी चेन सोने की तुझे देकर जाएंगे, अंगूठी तुझे देकर जाएंगे, जमीन तुझे देकर जाएंगे, बंगला तुझे देकर जाएंगे। सब कुछ तेरा है। तू चाहे लड़ ले चाहे झगड़ ले, तू अपशब्द कह ले ताने दे ले। एक बहू अपने हमसे कहे हमारे सास बड़ी बुरी है, हम हमको बहुत अपशब्द कहती है, ये बहुत बुरी है। सास कहती बहू बड़ी बुरी है, तो हमने सास से कह दिया तुम्हारी बहू बड़ी बुरी है तो जितनी जायदाद प्रॉपर्टी है, रकम मक्कम है, सब किसी अनाथालय में दे। अरे महाराज काय को दे जाओ, कैसी भी है बहू तो मेरी है, बस। तो फिर क्या सोचो? अच्छी है बुरू है, किस्मत में जो लिखा है वो कोई नहीं टाल सकता। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरी जहां शादी हो मेरी सास जरूर मिले, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ नहीं है, तो मेरी जहां शादी हो वहां सास जरूर मिले। दुनिया की पहली ऐसी लड़की थी जो भगवान से सास मांगती थी। नहीं तो आजकल की लड़की तो भगवान से प्रार्थना करती, हम दो, बाकी को सबको गोदावरी में फेंक दो, बस हम दो, बाकी के जितने घर के उनको गोदावरी में फेंक दो। अब लड़की रोज भगवान से प्रार्थना करती मेरी सास जरूर मिले। भगवान ने उसकी शादी करी, जहां करी वहां सास नहीं मिली, सास ही नहीं मिली। वो बड़ी दुखी हो गई, करूं क्या, मेरी सास नहीं, अब किससे पूछकर भोजन बनाऊं, किससे पूछकर मैं कोई काम करूं? पापड़ बनाना है, बड़ी बनाना है, भोजन बनाना है, कौन से पूछूं? कोई घर का बड़ा होता तो बताता। घर में तगाड़ी पड़ी थी, तगाड़ी जानते हो ना, लोहे की तगाड़ी, फावड़ा, गेती, लोहे की कुर्सी, जितना सामान पड़ा था सब लोहार की दुकान पर ले गई। लोहार से जाकर कहा इस लोहे की मुझे सास बना कर दे दो। लोहार ने पूरा सामान गला दिया, लोहे की सास बना कर दे दी। उसने सास को साड़ी वाड़ी पहना दी, श्रृंगार मिंगार कर दिया, काजल लाली सब लगाकर कुर्सी पे बिठा दिया। सास से पूछती बताओ माँ रोटी बनाऊं कि पूड़ी बनाऊं? सास से पूछ कर जाती, जो मन पड़ता बना लेती। सब्जी काय की बनाऊं, दाल बनाऊं कि भाजी बनाऊं, पूछ कर जाती बना लेती। एक दिन पति खेत पर जा रहा था, पति ने पत्नी से पूछा क्यों मेरी तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेती रखी थी, कहाँ गया? पत्नी ने तुरंत कहा उसकी तो मैंने गलवा कर सास बनवा ली। इतने में तो पति को गुस्सा आ गया, पगली मूर्ख, अकल नहीं है, मेरा खेत का सामान, खेती का सामान, जमीन का सामान सब नाश कर दिया तूने। पति ने आधी रात को उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ऐसी पागल पत्नी मुझे नहीं चाहिए। जब सांस नहीं थी तो लोहे की बनाने की जरूरत क्या थी, और धक्के मारकर निकाल दिया। पत्नी बेचारी रोती हुई कहाँ जाती। आधी रात का समय, सामने एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे गई। उसको लगा पीपल के पेड़ के नीचे रहूंगी, कोई मुझे आ गया और मार कर चले गया तो बड़ी आफत हो जाएगी। वो बेचारी पेड़ के ऊपर चढ़ गई। पेड़ के ऊपर चढ़ी, चोर चोरी का सामान लेकर आ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपना अपना चोरी का हिस्सा कर रहे थे। इसको गुस्सा आई, पति ने जब इसको निकाला तो इसकी जो सास थी लोहे की उसको भी बाहर फेंक दिया था। वो सास को लेकर ऊपर चढ़ गई थी और नीचे चोर चोरी का सामान बांट रहे थे। इसको थोड़ी सी नींद का झोंका आ गया। सास
नीचे गिर गया। सास जैसे नीचे गिरी, चोर भागे, भागो, कोई पुलिस वाला आ गया। सब चोर भाग गए। इसकी सास की आवाज आई इसको कि मेरी सास नीचे गिर गई। ये नीचे उतरी तो क्या देखती है, इतना सोना चांदी हीरा पड़ा था, सब बटोर लिया। बाजू में सास ली, सिर पे सोने की गठरी। घर पहुंच के आवाज लगा रही, सुनो तो, ऐ जी दरवाजा खोलो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तू? अरे देखो तो सही, मेरी सास ने मुझे कितना दिया। जो दरवाजा खोलकर देखा तो सोना चांदी हीरा पन्ना हो गया। 6 महीने में तो गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब हो गया। सामने जो आंटी रहती थी उनकी टेंशन बढ़ गई, इतना कैसे आ गया। उसने इसको चाय पर बुलाया। क्यों जीजी? चाय पीते पीते पूछा कैसी हो? बढ़िया। इतना सारा तुम्हारे यहाँ माल कहाँ से आ गया? कहीं नहीं, मैंने मेरे घर में कुछ सास नहीं थी तो मैंने अपना घर का जो लोहे का सामान था, तगाड़ी फावड़ा गेती, सब गलवा के लोहे की सास बनवा ली, कुर्सी पे रखी, उससे पूछ के काम करती थी। पति ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, मेरी सास को भी फेंक दिया। मैं पेड़ पे चढ़ गई रात को जब मेरी सास नीचे गिरी तो सोना ही सोना मिला। सामने वाली ने विचार करा, ऐसा करने से ऐसा होता है। अब इसकी तो मरी हुई सास लोहे की भी सोना दे रही, मेरी तो जिंदा बैठी कभी अंगूठी ना दी, करूं क्या? उसने भी अपने पति से कहा, इधर आओ। पति बोला हाँ। तुम्हारा जितना लोहे का सामान है ना सब गलाऊंगी, सास बनवाऊंगी। पति बोला मेरी माँ है तो। अरे चुप रहो, तुम्हारी माँ है, चुप। मैं बस गलवाऊंगी, सास बनाऊंगी, उससे पूछूंगी रोटी कैसे बनाऊं, चाय कैसे बनाऊं, ये कैसे बनाऊं। तुम आधी रात को मुझे धक्के मार के निकाल देना, लोहे की सास को बाहर फेंक देना, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, नीचे गिरेगी, सास सोना ही सोना मिलेगा। पति के पागल हो गई है, मूर्खों जैसे काम करती है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना तुमसे। उसने धक्के मारकर निकाल दिया, सास को लेकर चली गई, पेड़ पे चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, चोरी का सामान बांटने लगे। बांटते बांटते इसने सास को नीचे पटक दिया। चोरों ने विचार कर लिया अगली बार भी यही थी, पूरा माल यही ले गई, अब की बार नहीं छोड़ना है, उतारो इसको नीचे। उसको नीचे उतारा, 2-4 धरके दिए। जो गले में चेन मंगलसूत्र पहनी थी वो भी ले लिए, खूब 2-4। नीली पीली होके घर गई। पति ने पूछा सोना चांदी मिला? हट, कुछ नहीं। देखा देखी में काम बिगड़ जाता। देखा देखी में काम कभी सक्सेस हुआ क्या? बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले को याद था कि दिल्ली में सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखकर उसने लिखने के चक्कर में लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। भूल देखा देखी में काम बिगड़। अब देखा देखी करो ही गाय। उसने इतना बड़ा व्रत करा। कोई व्रत कर रहा है तो तुम्हारे मन में आ रहा है इतना व्रत, कुछ नहीं खाती, एकादशी के दिन पानी भी नहीं पीती, ऐसी मैं करूंगी। जो व्रत करा शुगर ऊंची नीची हो गई, 8 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। उससे पूछा क्या करा था? बस पड़ोसन करती थी वैसे ही व्रत मैंने करा था। क्यों करना? जितना तुम्हारे शरीर से बने, जितना तुम्हारे शरीर से लगे, जितना तुम्हारे शरीर से लगे, जितना तुमसे बने उतना करो। जब ना बने तुम्हारे शरीर से, जब ना बने मत करो। जितना शरीर से बने वो करो, नहीं तो मत करो। शिव कथा कर रहे हैं, आप जाओ उसके दरवाजे पर, जब वो दे दे तो ठीक है। आज कथा का विराम दिवस भी है। प्रार्थना करेंगे, बाबा स्वीकार जरूर करेंगे।
दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से कहिए, बाबा उसको स्वीकार करेगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से प्रार्थना करें। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से निवेदन करेंगे। बार बार ये कथा नासिक में नहीं हो पाएगी, मौका मिला है, कह लो, मौका मिला है, बाबा से प्रार्थना